करामा बाबा उर्स के मौके पर अकील साहब मक्कनपुर से आए हैं, उनको हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हमारे जुनेद साहब है, वो करामा बाबा का जो बड़े मुरीद थे, वो हम हमेशा हर साल भी ऐसे उर्स बड़े बेईमाने से बनाते हैं और हर लोगों को, गरीब आवाम को भी हमेशा हर साल खाना खिलाते हैं उनके याद में। और उनको अल्लाह ताला अच्छी तरीके से उनको बहुत कामयाब दो, तरक्की दो। और जो भी इधर शामिल है पूरे भाइयों को भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ऐसे ही हमेशा जो करामा बाबा थे, उनका जो भी प्रेयर्स थे, उनके पास जो भी आदमी जाते थे, उन्हें बहुत अच्छे दिल से उन्हें प्रेयर्स का प्रे करते थे। और जो भी उन्हें बोलते थे वो हर लोगों को भी, हमारे को भी करामा बाबा के पास जाने के बाद बहुत अच्छा हुआ। और हम हमेशा करामा बाबा का और जुनेद अंकल का शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे ही हर साल इन्हें जो भी उरूस बनाएंगे हम जरूर आएंगे। और ऐसे ही आने वाले दिनों में भी ऐसे ही गरीब आवाम को ऐसे ही खाना लगाना बोलते हुए पूरों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है कि आज बाबा करामा जो मेरे रूहानी गुरु है, जो इल्म का समंदर थे, बाबा करामा मुझे बांट के गए हैं इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जितना इल्म मैं बांटूंगा उतना मेरे पास और इल्म आएगा। उर्स का मतलब यह है कि दुरुस्त हो जाना, अपने आप में रिवाज लाना, अपने आप में दुरुस्त हो जाना। हम बाबा करामा से जब मिलते थे, मुलाकात थे, तो हमारे को ये रूहानियत के बारे में ये इल्म नहीं था, हमारे कुछ भी इसके बारे में हम लाइल्म थे। अब बुजुर्ग मिले, उनसे मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई, उनके साथ सफरे हुए, तो वो इल्म भी हासिल हुआ और अल्लाह के करम से वो खिलाफत भी नवाज के गए। आज 7वां उर्स करे हैं। ये बाबा करामा यमन से, उनका खानदान कबीला यमन से आया था। तकरीबन आज हैदराबाद सिकंदराबाद में तकरीबन यमन, इराक से, इजिप्ट से तकरीबन बुजुर्गान दीन हैदराबाद में तशरीफ फरमा, आराम फरमा है। उन्हीं के वास्ते आज हैदराबाद तेलंगाना बच के है उनकी दुआओं की तरफ से। इसलिए यहाँ पर जलजले का ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, बारिश का भी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है बनिस्बत दूसरे हमारे हिंदुस्तान के शहर है। हमारे कहीं भी हमारे को इंसानियत में तकलीफ है तो हमको भी तकलीफ होती थी। अब बाज लोगों का ये कहना है, मैं इसलिए खसवा टीवी को भी, हमारे BTS को भी वो बता के न्यूज देता हूँ, बोला था आपके चैनल को भी, हमारे साहब के सोफी साहब के चैनल को, कि कुछ लोग ये फरमाए थे आप वायरल हुए, मेरे वीडियोस वायरल हुए। मैं अवाम की, देखिए अवाम की खिदमत करना कोई गुनाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इल्म रखने वाला ही खिदमत करे तो अच्छा रहता हो। तो मैं नागपुर में हमारे गुड्डू भाई से, यासीन भाई से मेरी मुलाकात हुई, ताजुद्दीन बाबा के उसमें। वो लोग इसरार करे कि आप बॉम्बे आइए, लोगों को ठीक किए। फिर वो लोग टीवी वालों को बुलाए, वो टीवी वाले वो वीडियो वायरल हो गया। तो इसमें अल्लाह इज्जत दे रहे बेटा, तो कौन क्या कर सकता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम है, जितना अल्लाह जिससे जो काम लेता वो लेके रहता। अल्लाह जिसको वली बनाना चाह रहा उसको वली बना रहा, जिसको खुतुब बनाना चाह रहा उसको खुतुब बनाता, जिसको अब्दाल बनाना चाह रहा उसको अब्दाल बनाता, किसी को अल्लाह का वली बनाना चाह रहा वो उसका मंशा है, रब्बुल आलमीन का मंशा है। मैं एक सियासी लीडर भी था, पॉलिटिकल में भी, मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन में था, और फिर उसके बाद मजलिस में, फिर BRS में आया। लेकिन मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खिलाफ कभी मेरे बयानबाजी में, गुफ्तगू अंदाज में कभी नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि मेरे फूफा, मेरे वालिदा के फूफा, उन्होंने तकरीबन असदुद्दीन नबी साहब के दादा के खास दोस्त थे, और हाल में उनका इंतकाल हुआ 2-4 साल पहले। फख्रे मिल्लत के दोस्त थे, मजरे मिल्लत। तो मेरे वालिदा के फूफा थे, तो उनके हमारे पुराने फैमिली ताल्लुकात थे, और उन्होंने भी एक काम कर रहे भाई, खिदमत कर रहे, दीनी खल्फ कर रहे। मैं उनके बारे में खिलाफ बोल के मैं कोई हीरो बनना नहीं चाह रहा, और उनके बारे में कोई लेके मैं क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि अल्लाह इज्जत देने वाला, जो जिल्लु मंतशा वो इज्जु मंतशा। लेकिन उन्होंने भी अपने तरीके से, असदुद्दीन अवैसी हो, अकबरुद्दीन अवैसी हो, अपने तरीके से पॉलिटिकल काम कर रहे।
मेरे को पसंद नहीं आया, मगर मैं उनकी इसलिए मेरे वालदा से वादा करा था मंजरी इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में मैं कभी खिलाफ नहीं बोलूंगा और मरे दम तक नहीं बोलूंगा। मेरे औलाद को भी ताकीद करके जाऊंगा कि कुलहिन मंजरी इत्तेहाद मुस्लिमीन को मैं बुरा ना बोलूं, इसलिए कि हमारे फैमिली ताल्लुकात थे। ये असदुद्दीन अवीसी को भी लाइल है इसके बारे में। हालांकि मजरे मिल्लत की मोहता में आए थे, वो मुरादनगर में घर था उनका। मेरे वालदा के खास फूफा थे, उनसे फखरे मिल्लत के गहरे ताल्लुकात थे, दोस्ताना माहौल था। वो जो तीसरी पीढ़ी की बात है आज, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को इसके बारे में नहीं मालूम, इसलिए मैं बोलना जरूरी इसलिए समझा। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैं इसका खुलासा कर दे रहा हूँ कि भाई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को 15 दिन लड़ लेते, तो पतंग इधर गिरी, पतंग उधर गिरी, गाड़ी पंक्चर हुई, हाथ पंक्चर हुआ, पंजा हो, नुकसान हुआ, ये सियासी बातें हैं। लेकिन अब जब अल्लाह मिल गया, जिसको अल्लाह उसके नबी मिल गया, बुजुर्गान दीन मिल गए, रूहानी ताकत मिल गई, तो ये सियासी का इसमें कोई माने और कोई मतलब नहीं रहता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे को जो मुकाम पे पहुंचाना चाहता, जो अल्लाह मेरे से काम लेना चाहता, वो बाखूबी लेगा। इंशाअल्लाह मैं बाखूबी इस पर काम करूंगा। सवाल करने का आपसे, बिल्कुल। बीच में हाल ही के थोड़े दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप ये कह रहे थे कि भाई आवाज की मैं फ्री खिदमत कर रहा हूँ बोलकर जी, तो अभी भी वो खिदमत जारी है आपकी इस वक्त, या फिर कैसा काम कर रहे हैं? मैं मीडिया वालों को वजाहत करिए इस बारे में। मैं बीटीएस न्यूज और मैं प्रेस न्यूज, मीडिया न्यूज, प्रिंट न्यूज, खसवा टीवी न्यूज और सूफी साहब की न्यूज से, मैं पूरे न्यूजों से, देखिए कभी भी खौफ अल्लाह रखना चाहिए। खौफ दुनिया अगर रखेंगे तो कुचले जाएंगे। खौफ अल्लाह रख के आप किसी भी दीन का काम कीजिए, दुनिया में काम कीजिए, वो बखा रहेगा। क्योंकि मैं जब भी जो इंटरव्यू आप बोल रहे हैं, जिसके तरफ नजर सानी कर रहे हैं, मैं इसका जवाब भी देना नहीं चाहा। मैं खसवा टीवी को बुला के जवाब दे तो बोले तो दूसरे वीडियो बना के, ये खेल नको, ये अपने को अपनी दुनिया अलग है। अब अल्लाह से कुर्ब हासिल करना है कब? जब दुनिया सो जाती, जब जिक्र करना है तो छुप के ही करना है ना, बता के तो जाहिर नहीं है। तो अब बगैर अज़ा के नमाज पढ़ना है, कौन सी नमाज है? तहज्जुद की नमाज है। तो 5 टाइम वक्त पे लोग वक्त दे रहे, तो छुप के भी इल्म करने वाले भी बहुत सारे हैदराबाद, सिकंदराबाद में लोग हैं, जिसको बुजुर्गान दीन कहते हैं, जो दीन पे अमल करते हैं। मैं पैसे वगैरह के पीछे मैं शुरू से अल्लाह का करम है रहा। मेरे वालिद डॉक्टर है, तकरीबन मेरा खानदानी बैकग्राउंड भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा, और मेरे को ऐसे लोगों की सोबत रही, समझे आप, ऐसे लोगों की सोबत रही मेरे आजू बाजू। देखिए एक दारू पीने वाले के साथ अगर है तो शाम को दारू पीना पड़ता, अगर पत्ते खेलने वाले के साथ है तो पत्ते खेलना पड़ता। और भी कोई शौक है दुनिया में, जितने भी शौक है उसके साथ आप रहो, वही शौक आजमाना पड़ता। अब मैं अल्लाह वालों के साथ फिर तो मैं भी अल्लाह वाली बनूंगा ना, फिर मेरे को भी अल्लाह ही मिलेगा, रसूल मिलेगा। गुफ्तगू अल्लाह ताला ये फरमा रहा कि जहां मेरी बड़ाई हो, जहां 4 मुसलमान जमा हो, वहां पर मेरे बात का जिक्र हो, अल्लाह की बड़ाई हो, वरना वो महफिल पे लानत है। पर अल्लाह मियां, हम 4 जमा होने के बाद अल्लाह की बड़ाई करना, तो ये हमारा पहले पॉइंट ऑफ दीन ये है। और सबसे पहले दीन का मकसद ही है अखलाक से रहना, मोहब्बत से रहना, प्यार। सूफी निज़म का नाम प्यार, किश्ती निज़म का प्यार, कादरी का प्यार, हर एक का सिलसिला, जो भी सिलसिला जितने हैदराबाद, सिकंदराबाद में या हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में, इसका नाम बुनियादी अखलाक और प्यार। अच्छा, आज के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कौन आए? हाँ, मेहमान खुसूसी हमारे जी हाजी रशीद साहब तो है ही है, ये तो हमारे ही है। मक्खनपुर से, जो मक्खनपुर की दरगाह है, मक्खनपुर की दरगाह में आज तक भी, दरगाह बनने से आज तक भी मक्खनपुर की दरगाह में कोई तशरीफ अंदर नहीं जा सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ हो इंडिया हो, चाहे मिलिट्री का, डिफेंस का बड़ा हो, पुलिस का बड़ा हो। ये जो उनकी आल में से जाते, दम मदार बेड़ा पार की आल में से जाते। ये जो अखिल साहब आए हैं वो वहां से सिलसिला है। और पहली बार 95 साल की उम्र में मेरी जबान में उन्होंने लब्बैक बोल के 1 साल पहले उनसे टाइम लिया था, आज वो आए, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और हमारे काजी साहब भी है, और हमारे हकीम पेट दरगाह के गुलाम भाई है, और आप मोहम्मद सलीमुद्दीन बस, हाँ बिल्कुल, MLA साहब हमारे पुराने दोस्त है, मोटा गोपाल साहब, मोटा जैसे मासामुद्दीन के फर्दर, वो आए थे।
इंशाल्लाह सक्सेस करने के लिए। तो ये अब तक शाम में कब तक चलेगा जैसा ही? बस अब इख्तिताम तो ये है, समझिए अब 1 बजे बस। करामा बाबा की जो मज़ार कहाँ पे? करामा बाबा की मज़ार पीली दरगाह के पीछे बैक साइड में है, और बिल्कुल पीछे साइड जो सलाला रोड पर जाते हैं राइट साइड में है, और पीली दरगाह के पीछे है। तो मक्खनपुर से सिलसिला क्या है? मक्खनपुर से सिलसिला, सबका सिलसिला है, कहीं ना कहीं जड़ी कड़ी जुड़ती। तब मदार बेड़ा पर वो भी है, खादरी भी, सब सिलसिले अपने से, क्योंकि अपन अल्लाह पाशा के है। जब अपन अल्लाह पाशा के बन गए तो सारे सिलसिले जुड़ जाते। अब जिसको जो सिलसिले पे चलना चाहे, बस अल्लाह रसूल को हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, वो सिलसिला कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना और अल्लाह की बड़ाई करने वाला सबसे बड़ा दीनदार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं काजी मोहम्मद अब्दुल रशीद सूफी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मदी फंक्शन हॉल में मुशीराबाद में एक रूहानी मजलिस हो रही है, जिसमें मक्खनपुर से अकील शाह बाबा तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे जो है यादगार 7वां उर्स शरीफ करामा बाबा रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसमें हमारे जुनैद बगदादी साहब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से तबरुक तनावुल ताम हुआ फातिहा खानी भी, उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना के मशहूर और मारूफ कव्वालों ने अपना कलाम पेश किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह समाज से क़ब्ल क़रात कलाम पाक भी, नात शरीफ भी, अल्हम्दुलिल्लाह नाचिज़ हकीर का भी कुछ औलिया अल्लाह की शान में बयान किया मैंने। बहरहाल ये तमाम चीज़ें औलिया अल्लाह का फैज़ान है, और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आगा हो जाओ, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ ना कोई गम, वो हैं जो ईमान लाए परहेज़गारी इख्तियार करते हैं। हदीस खुदूसी है, यानी मन आद अली वलियन फ़क़त आज़द बिल हर्ब। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, जो कोई औलिया अल्लाह से बग़्ज़ करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उनके साथ जंग का ऐलान करो। तो औलिया अल्लाह से फैज़ हासिल करना ये सआदतमंदी की बात है, और जितने औलिया अल्लाह से फैज़ हासिल होता है, मैंने अपने बयान में ये भी बताया, हिंदल वली शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत रिज़वान के जो कैसे कैसे करामतें हैं, पिरानी पीर गौस पाक अलैहि रहमत रिज़वान की कैसे कैसे करामतें हैं, और हमें और आपको चाहिए कि हम और औलिया अल्लाह के नक्श कदम पर चले। बहरहाल आज की मुबारक मजलिस मैं तहे दिल से हमारे जुनैद बगदादी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमको बुलाए हैं, और जो है मक्खनपुर से अकील शाह साहब बाबा, और जो है उत्तर प्रदेश कानपुर से भी तशरीफ़ लाए हैं, और कई बुज़ुर्गान कई मशाइख़ निज़ाम तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस मुबारक महफिल को अपने फज़ल से कबूल फरमाए, हम तमाम को औलिया अल्लाह के फैज़ान जारी फरमाए, और हमारे जुनैद बगदादी साहब उनके साथी जितने लोग इस पर खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में मौला इस्लाम को खातिर जिंदा रख, जब तक मौत मौला ईमान के साए में मौत अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, 5 जगह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और जो है औलिया अल्लाह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को भी हज उम्र की ज़ियारत नसीब फरमा, औलिया अल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, बिलखुसूस मेरे मौला जितने औलिया अल्लाह है तमाम की ज़ियारत कबूल फरमा। अल्लाह मैं टूटी फूटी दुआओं को मैं अपने फलो करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो तुम कबूल व मक़बूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह। शादी
शिक्षक थोड़ा आगे का शिक्षक आगे का शिक्षक हज़रत अली अकबर पानी है ना चला नहीं यहाँ पर खाली थोड़ा जरा जरा विनय भाई पानी दीजिए जरा जरा नहीं ना आता था मैं जाकर देख इधर 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 डाल दो लाके आ जाओ आप बनाए तो क्या बोलते बकरा नहीं काटते इसमें कितने कम होने पूरा हिसाब रहता हाँ मनोहर साहब ऐसे मतलब याद कर रहे हैं काय पुरानी इमारत पुरानी
करता हूँ कि डैश में तशरीफ लाए। मैं सलाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि डैश में तशरीफ लाए। सईद साहब फसलान सर साबिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि डैश में साबिर साहब फसलान सर। मैं बिला ताखिर मैं खलीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ इराक का पेश कीजिए। मैं मनोहर चांद साहब से और अखला अफजल साहब से आरिफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ गौस साहब से वो डाइस पे तशरीफ लाए। मनोहर चांद साहब यूसुफ साहब। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأقر بأدبي مذكرا हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा
जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा कहवा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा कहवा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं। जो जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी। छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। तमाम तारीफ उस पाक परवरदिगार के लिए है जिसने ये ज़मीन, ये आसमान और ये कायनात बनाई। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, वैसे तो मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन आज जो सैयद हुसैन उस करामा बाबा का 7वां उर्स है, उस मौके पर जो हर साल यहाँ पर हमारे जुनैद बगदादी साहब मनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर उनकी महफिल में आकर यहाँ पर फैज लेते हैं। तो इस नूरानी महफिल के अंदर आज हमारे बीच में हम लोग बड़े खुशकिस्मत है। मक्खनपुर से हमारे जनाब सैयद अब्दुल अहमद साहब मदारी यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम महले गोरखपुर और मुशीराबाद की जानिब से, इसलिए क्योंकि यह 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर नहीं 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से जुनैद बगदादी साहब की दावत पे है। तो और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुशीराबाद के लोगों को हजरत के फैज़ से भी हमको फैज़ मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये कहते हुए सारी ऐसी महफिल है, यहाँ पर हमारे समाज की भी महफिल होने वाली है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं जुनैद बगदादी साहब का और साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस साल जिस तरह आप इतनी उम्र में होने के बावजूद भी उतनी दूर से हमारे हिम्मत अफजाई के लिए और हमारे लिए यहाँ पर आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुशीराबाद के लोगों को जरूर आपसे फैज़ मिलेगा और आप भी मुझे भी दुआ में याद रखिए। कहते हुए मैं रुखसत करता हूँ। मुख्तसर 10 मिनट में और ये अल्लाह की शान के ताल्लुक से करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हैदराबाद की तेलंगाना के मशहूर खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी कलाम सुना है, उनके वालिद साहब का कलाम सुना है, बेहतरीन खबर है इस वक्त। और मैं खुशनसीबी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की शादी में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तशरीफ़ लाए। अज़ीज़ान मोहतरम, और अल्लाह की शान में कुछ कहने से पहले एक सरदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने और सुनाए ये गीत गाना है, जहाँ दोनों आलम है महले तमन्ना, वहाँ सर झुकाए ये गीत गाना है। वाला अली व असहाबिही अजमईन।
अय्युहा अल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहम्मद और आप आज हज़रत करामा बाबा अलैहिस्सलाम की तशरीफ में आए, जो हमारे और आपके सामने पिछला बाबा मगर ड्यूटी क्या मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम इलाही में इरशाद फरमाता है, आगा हो जाओ अल्लाह के वलियों को वो खौफ न करो, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो हैं जो ईमान लाए परहेज़गारी किया करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया और आखिरत में कामयाबी रखा है। और हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन आदली वलियन फक़द आज़रतु बिल-हक़ और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जो कोई औलिया से बुग़्ज़ करता है, जो कोई औलिया से दुश्मनी करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ऐ मेरे हबीब उनके साथ जंग का ऐलान करो। और ये अल्लाह की शान में बेअदबी और ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना दुनिया में भी नुकसान, कब्र में भी नुकसान और कब्र की बात की जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको नुकसान ही नुकसान अता होता है। और इंसान मोहतरम और ये अल्लाह से जो फैज़ पाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी पैदा अता फरमाता है। और ये अल्लाह का पैगाम और ये अल्लाह का फैज़ जो हासिल होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस फैज़ की अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा भी चैनल है क़ाज़ियत रशीद सूफ़ी, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने औलिया के बारे में और कई मौज़ूआत के बयान में मैंने तफसील से बयान दिया है। आप खुदा उसको सब्सक्राइब कर मुरादा फरमा सकते हैं और उसका चैनल का नाम है क़ाज़ियत रशीद सूफ़ी यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल बिन अबी रबानी को रबानी और सुल्तानी शेख को मालूम होता है कि अरे रहमान की रोज़ के साथ और ये आदम का औलिया ये सबक है। और जवान बच्चे हज़रत बिलाल बिन अबी रबानी की बारगाह में गए, जाकर अर्ज़ किया, आप मिलाने की रहे तेरों के पीर है, तेरों के सरदार है, ईद के मौके पर कुछ उपाय की करनी चाहिए। तो हज़रत बिलाल बिन अबी रबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ऐ सुनो बच्चों, ऐ नौजवानों सुनो, अरे जिसकी ईद अच्छी, जिसका खातिमा बिल खैर हो जाता है, उसकी बड़ी ईद है। और सारे औलिया आलज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जिनके पास गिरफ्तारी वो तक़ी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और ये अल्लाह से मोहब्बत करना है। और इंदल मरीश निशान हिंदुस्तान ख्वाजा कादर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह का नाम होता है। आज शहंशाह हिंदुस्तान है और आपका इमामों था, ईद के मौके पर भी आप और आप फराज से मोहब्बत करते थे। गरीबन नवाज, गरीबों को नवाजने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंदल मरीश शहंशाह हिंदुस्तान को फरमाया, ये मेरा गरीबन नवाज है। जो कोई अपनी शरीफ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, करामा शाह बाबा की बारगाह में जाते हैं, उनको पैगाम हासिल होता है। और जो बेअदबी और गुस्ताखी होते हैं, अल्लाह दुनिया में भी दिल मुक़द्दस करता है, कब्र में भी दिल मुक़द्दस होता है, आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल मुक़द्दस होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ कहते हैं, एक अल्लाह का वाक़या है, हम यूसुफ बाबा यूसुफ बाबा की बारगाह में गए, तो एक आकर दुआ कर रहा, रो रहा, देखना क्या कर रहा, तो ये और ये अल्लाह की बेअदबी करता था और ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता था और हमको कहता तू कुर्बान है, तू फातिहा देने वाले है। जब मैंने कहा पकड़ लिया तो वली की बारगाह में बोला, बेशक और ये अल्लाह से पैगाम होता है, मैं जब और ये अल्लाह की बारगाह में आता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगाम देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए, और ये अल्लाह से जिसका पैगाम हासिल होता है और ये अल्लाह से जो मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत को कबूल फरमाता है। आखिर में बात अर्ज़ करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, एक शख्स बड़ा मालदार था, बहुत दौलतमंद था, बहुत पैसे वाला था, उसने अपनी
बीवी को भारी से भारी कपड़े पहनाए, भारी से भारी कपड़े पहना कर ले जा रहा था। रास्ते में देखे एक बड़ी आदमी रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से अल्लाह का जिक्र करते गुजर रहे थे। लेकिन बाद में उनका पैर पानी के कीचड़ में रखा और कीचड़ में रखने के बाद उनकी बीवी के ऊपर वो पानी, वो गंदा पानी यानी वो खराब पानी उनके ऊपर चढ़ने लग गया। आप इन्होंने कहा कि मेरी बीवी के साथ ब्याह नहीं करा, साथ नहीं करा, अगर उनको बड़ा प्रेम का मन नहीं करा। उस वक्त हजरत कुछ नहीं बोले। वो घर आया, घर आने के बाद उसका इंतकाल हुआ। सारे बहने वाले बोले ये अपने अल्लाह की शान में ब्याह करा, साथ नहीं करा है। जब ब्याह कर लोग पूछने लगे ये अल्लाह के वली बताओ मेरा जो है शोहर का इंतकाल हो चुका है, आप लोग बता दिए। उन्होंने कहा खुदा की कसम मैंने बता नहीं दिया, अरे अल्लाह मेरा दोस्त है, उसने इंतजाम ले लिया है, अल्लाह ने इंतजाम ले लिया है। और मैं अल्लाह की शान में करना और ये अल्लाह की शान में गुस्सा नहीं करना, यार खुदा को अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह को इंतजाम ले लिया है। कुरान में आज हमारे जुनेद मुख्तार साहब का मशहूर होनो अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा बुलाए कि ये अल्लाह की महफिल रखते हैं, जरूर हम इसमें समा में बैठे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें। और हमारे जो कृष्ण बाबा आए हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, उम्र में दराज़ी अता फरमा, और जितने भी यहाँ पर हाजिर हैं अल्लाह सेहत की उम्र में रोज़ी रोटी अता फरमा। ऐ अल्लाह सलीम साहब की सहायता करो, या सलीम साहब की खिदमत में अल्लाह को सेहत अता फरमा। अल्लाह ताला दुआ अल्लाह ताला आज के मुबारक फरमा और ये अल्लाह का फैज़ान जारी फरमा, हमारे की पाबंदी फरमा, अल्लाह की पाबंदी फरमा। इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल आगे भी देखते रहें। अल्लाह ताला दुआ अल्लाह ताला हमारी पाबंदी फरमा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जो मेहमान दूसरी अब्दुल साहब की इजाज़त से रफ़ी साहब को 2 मिनट का मौका दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे इज्जत माँ इंसाफ है उनका बयान होगा इंशाअल्लाह 2 मिनट का।
गर्मी से घबराते हो क्यों, गर्मी से घबराते हो क्यों, सर पे होगा मोमिनों, सर पे होगा मोमिनों साया रसूल अल्लाह का, सर पे होगा मोमिनों साया रसूल अल्लाह का। कितना प्यारा नाम है प्यारे रसूल अल्लाह का। या इलाही क्या करें, बेचैन है आँखें मेरी, या इलाही क्या करें, बेचैन है आँखें मेरी, बेचैन है आँखें मेरी, देखने के वास्ते रोजा रसूल अल्लाह का, देखने के वास्ते रोजा रसूल अल्लाह का। कितना
आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ भैया, एक मिनट पार्टी अरे इधर, अरे आओ जल्दी आओ जी, अंदर आओ, खाने के लिए।